दोस्ती की ही जाती है मुसीबत के लिए। जब आप मुसीबत में फंसे होंगे उस समय आपका दोस्त आपकी मदद करके आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। 1971 में हमारे दोस्त रशिया ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला था। उस समय भारत के ऊपर अमेरिका के नाम की एक मुसीबत आन पड़ी थी जो कि युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब वही अमेरिका हमारे दोस्त रशिया के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है और उसकी मुसीबत में हमें साथ देना हमारा फर्ज भी है और हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। एक्चुअली आप जानते होंगे कि अमेरिका के ढेरों प्रतिबंधों के बाद फाइनेंशियली रशिया को बहुत नुकसान हो गया। ऐसी परिस्थिति में रशिया कभी भी बैंक करप्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब इसी मौके में रशिया का हाथ बटाने के लिए, उसे वापस खड़ा करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। मैं आपको बता दूं कि पहले ऑयल हमने रशिया से खरीदा। मैंने कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया कि अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए हमने रशिया से ऑयल खरीदा है। 300 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हमने रशिया से खरीदा है, जबकि हम लोग इतना क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते नहीं है। इसके बाद अमेरिका की तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भारत को इसके लिए बाध्य कर रहा है कि भारत इस तरह का कोई भी बिजनेस रशिया के साथ नहीं करे। अभी रिसेंटली व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बयान देकर कहा कि भारत को इतिहास बुरे नजरिए से याद रखेगा कि एक गलत देश का समर्थन कर रहा था भारत, लेकिन भारत ने इन सारी परवाहों को दूर करते हुए रशिया से ऑयल खरीदा। अभी दोस्तों रिसेंटली खबरें निकल कर आ रही है कि भारत जल्दी ही रशिया से 12 की संख्या में Su-30 MKI फ्लैंकर्स भी खरीदने वाला है। एक्चुअली आप जानते होंगे, हमने भी आपको काफी पहले बता दिया था कि भारत की स्क्वाड्रन पूरी करने के लिए Su-30 MKI 12 की संख्या में हम लोग रशिया से खरीदने वाले हैं, जो कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड होने के बाद भारत आएंगे। ऐसी परिस्थिति में काफी समय से इस बात को डिले किया जा रहा था। इन 12 फ्लैंकर्स को असेंबल करने के लिए सारे पार्ट्स वगैरह रशिया में बिल्कुल तैयार हैं। बस वो पार्ट्स भारत आ जाएंगे और यहाँ पर HAL अपनी फैसिलिटी में इसे असेंबल कर लेगा। यानी सारी चीजें तैयार थी, लेकिन फिर भी भारत ऑर्डर करने में आगे पीछे हो रहा था। लेकिन अभी की परिस्थिति देखते हुए भारत ने तत्काल ऑर्डर करने के लिए प्लानिंग कर ली है और जल्दी ही CCS इसकी मंजूरी दे देगा। जैसे CCS की मंजूरी आती है रशिया को ये ऑर्डर कर दिए जाएंगे, उसके बाद रशिया हमें ये भेज देगा। यानी यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, जो परेशानियां हमारे पास पहले थी, फंड की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके चलते हम लोग ये 12 की संख्या में Su-30 MKI नहीं खरीद पा रहे थे, मन आगे पीछे हो रहा था। आज भी तो वो परेशानियां एज इट इज ही होंगी ना। अभी कोई खजाना तो हमें मिल नहीं गया है, लेकिन उसके बाद भी भारत टाइमिंग देखिए कि कब ऑर्डर कर रहा है, बिल्कुल अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद एग्जैक्टली उसी समय पर, ताकि अमेरिका को भी एक मैसेज जाए कि कोई भी परिस्थिति हो हम रशिया से हमारे डिफेंस रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जितना इनकार करेंगे हम लोग उतना ज्यादा डिफेंस परचेसिंग रशिया से करते रहेंगे। इस समय आप जानते हैं कि अमेरिका S-400 की डील को लेकर भी काटसा वगैरह के प्रतिबंध भारत पर लगाने के लिए विचार कर रहा है। क्रूड ऑयल भी वो खरीदने से इनकार करवा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक तगड़ा मैसेज भारत देना चाहता है कि इस मामले में हम आपकी नहीं सुनेंगे। हम शुरुआत से स्वतंत्र रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस हिसाब से चलेगी ये हमारे देश के इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे। आप इस पर कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और इसका फायदा हमें भी मिल रहा है। ये जो 12 की संख्या में Su-30 भारत आएंगे, इससे हमारी डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप जानते हैं कि इस समय वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स की काफी कमी है, तो जो हमारे पहले क्रैश वगैरह हुए थे उनकी संख्या जो घट रही थी वो संख्या पूरी हो जाएगी। साथ ही इन 12 में से एक फाइटर एयरक्राफ्ट HAL रखेगा ताकि उसे टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल कर ले। जब भी कोई नया हथियार या कोई नई डिवाइस बनाई जाएगी तो इसे टेस्ट बेड के तौर पर HAL इस्तेमाल करेगा। यानी 11 की संख्या में एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। रही बात क्रूड ऑयल की, तो वहां पर भी हमें बहुत लाभ हो रहा है। बताया जा रहा है कि 30% का हमें डिस्काउंट मिला है। 30% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉब्लम्स बताई थी कि काफी दूरी से लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग काफी महंगा होता है, इसकी सिक्योरिटी, इसका इंश्योरेंस वगैरह, तो इन सारी चीजों की जवाबदारी रशिया ने खुद ने ली है। और रशिया ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि इसके इंश्योरेंस, जो भी आपका क्रूड ऑयल होगा उसका इंश्योरेंस, उसकी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह सारी कुछ जिम्मेदारियां हमारी, बस आप हमसे ऑयल खरीदते जाइए। मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया में ऑयल परचेसिंग के मामले में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर चाइना, दूसरे पर भारत। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में अपनी जरूरत का केवल 15% ही ऑयल मौजूद है। 85% हम लोग बाहर से खरीदते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमने इस 85 में से 40% तक भी रशिया से खरीदा तो रशिया को जो अभी तक का जितना भी नुकसान हुआ है ये सब बराबर हो जाएगा। वैसे भी कई यूरोपियन देश खरीद रहे हैं अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, लेकिन भारत का भी खरीद लेना और भारत का इसने बुरे समय में हाथ देना, दोस्ती को निभाना, ये कहीं ना कहीं रशिया के लिए बहुत राहत की बात है। अमेरिका के लिए हर हाल में ये सदमे से कम नहीं है। लेकिन भारत की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। करंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। रशिया को समर्थन देना ही हमारे हित में भी है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।